हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोग्रेस 247। आप सभी का प्रोग्रेस 247 में अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं कि नहीं है? एंड अच्छे ही होने चाहिए। अभी कोविड-19 चल रहा है, इसमें आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेलवे एनटीपीसी के रिगार्डिंग रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट 2 है, जिसके रिगार्डिंग रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जो आपका 15 दिसंबर को लगा हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग हम आपको वीडियो अपलोड करके दे रहे हैं। देन आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपका जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, अनुपात तथा समानुपात, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2। मैंने आपको पार्ट 1 में, जिसका पार्ट 1 था, मैंने आपको इसमें बताया था कि रेशियो क्या चीज होती है, प्रपोर्शन क्या चीज होती है। मैंने आपको ए रेशियो, बी रेशियो, सी फाइंड करना बताया था। And today's my topic related to today's my topic ratio and proportion. This video related to most railway NTPC exam and SSC and other government job examinations. ठीक है, तो देखिए इधर आपका जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेशियो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इधर। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि सपोज करो आपसे कह दिया उसने कि ए रेशियो बी 3 रेशियो 2 है, देन बी रेशियो सी 4 रेशियो 5 है, एंड सी रेशियो डी 2 रेशियो 3 है। तो हमको निकालना है कि बताइए कि ए, बी, सी एंड डी का रेशियो क्या होगा, है ना। हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए इधर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा। जैसे कि ए रेशियो बी दे रखा है 3 रेशियो 2 है, ठीक है, बी रेशियो सी 4 रेशियो 5 है। देखो बी का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बी का 4 है, तो बी के नीचे बी रखेंगे हम। अब सी रेशियो डी, तो सी रेशियो डी कितना है यहाँ पे 2 रेशियो 3 है, ठीक है ना। सी के अपॉन में सी रखेंगे। अब हमें ए, बी, सी, डी हमको ये निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले हम बी बी को बराबर करेंगे। तो ये अभी हमें ये नोट करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। तो बी कितना है यहाँ पे, ए की टर्म कितनी है 3 और बी की टर्म कितनी है 2। यहाँ पे बी कितना है 4 और यहाँ पे सी कितना है 5 है। तो जब बी 2 है और यहाँ पे बी 4 है, तो ये भी 4 होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। हमें दोनों टर्म को बराबर करना है। तो आप खुद बताइए कि जब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो दोनों को हमें बराबर करना है। तो इसमें किसका गुणा कर दें कि जिससे ये बराबर हो जाए। मैं आपको पूरी वीडियो हिंदी में पढ़ाऊंगा, नॉट इंग्लिश, ठीक है ना। तो देखिए इधर, तो अब मैं इसमें 4 बनाने के लिए इसमें किसका गुणा करूंगा, 2 का, और इसमें 1 का गुणा करूंगा, तभी तो 4 बनेगा। ये देखो 2 दूनी 4, 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 1 का गुणा 4 में करूंगा तो 4 ही आएगा, बराबर हो गए। अब हमने 2 का गुणा किया यहाँ पे, तो 6:4, 1 का गुणा किया तो 4:5, ये बराबर हो गया। मैं आपको इस मेथड से बता रहा हूं, बेसिक मेथड। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा, 6 रेशियो 4 रेशियो 5, ये आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी 6:4:5, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 6, बी कितना है 4 और सी कितना है 5। मैंने बी को क्यों बराबर किया है, बी को मैंने यूं बराबर किया है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो बी की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए इधर, तो हमने ए बी सी का अनुपात निकाल लिया, 6:4:5 है। अब सी अनुपात डी कितना है, तो सी अनुपात डी कितना दे रखा था, 2:3 है। सी अनुपात डी कितना है, 2:3। तो मैंने सी को सी के नीचे रखा, है कि नहीं, सी को मैंने सी के नजदीक ही रखा। अब तो देखिए इधर, यहां पे सी कितना है आपका, दिखाई दे रहा होगा, यहां पे सी कितना है 5 और यहां पर सी कितना है 2। तो अब जब सी सी है तो सी सी है, तो सी सी होना चाहिए, मतलब वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, है कि नहीं है। तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें कि ये दोनों सेम हो जाएं। इन दोनों को बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बच्चा जानता है, तो बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 5 का किया, तभी तो 10 और 10 होगा यहाँ पे। अरे होगा कि नहीं होगा, तो कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है। तो हमने 2 का गुणा किया इसमें, तो जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये देखते हैं। मल्टीप्लाई 2 का पहाड़ा सबको याद है, तो 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा। 5 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15।
तो ये हो गया बराबर सी सी, अरे हो गई, बी बी बराबर हो गई सी सी बराबर हो गई। अब हमें रेशियो चाहिए तो 12, 8, 10 एंड 15, ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमने निकाल लिया। लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया हमारे, कितना बड़ा हो गया, इतना टाइम तो नहीं होता हमें एग्जाम में करने के लिए, इतना बड़ा हमें काम तो नहीं करना है भैया, बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको इसको छोटे से में सॉल्व करना है, एक लाइन में सॉल्व करना है, बड़ा इजी वे है, बड़े आसानी से कर सकते हैं, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इधर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखें दूसरे तरीके से करेंगे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है क्या इसको सॉल्व करने के लिए, बड़ा इजी है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको करना। कैसे, हाँ वो ऐसे देखिए इधर A रेशियो B 3 रेशियो 2, B रेशियो C 4 रेशियो 5, देन C रेशियो D 2 रेशियो 3, ठीक है ना। तो A B C और D हमें ये निकालना, आप एक लाइन में चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं इसको। बस आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि डायगोनली वेरिएबल कितना है B और ये डायगोनली क्या है C, ये सेम होना चाहिए, ये जरूर नहीं कि B हो, अबे आशा हो सकती है, नीतू हो सकती है, रीना हो सकती है, कैटरीना हो सकती है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो डायगोनली सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम सीधे कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब स्टार्टिंग होती है तो हमारी खड़े होके होती है, पहला स्टेप खड़े होके कर दिया। स्टार्टिंग कैसे होती है, खड़े होके होती है, फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रेट। तो देखिए इधर गुणा कर दो इनका, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ये हो गया, सीधे गुणा कर दो, 3 चौक 12, 12 दूनी 24। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि अब हमें थोड़ा झुकना पड़ता है, पहला स्टेप। अब इस रेशियो का दूसरा रेशियो ये है 2, इसी के आगे झुकते जाओ, जिसका चाहिए उसी के आगे झुक जाओ। तुमने इसके आगे झुक जाते हैं, हमें 2 का निकालना है, तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, सेकंड स्टेप। देखिए इधर ऐसे आए हम, फिर ऐसे चले, ठीक है। अब हमने देखो जिस इसका चाहिए था तो हम उसके नीचे झुकते चले आए, कहां तक झुकेंगे, जहां तक हम झुक सके। 2 चौक 8, 8 दूनी 16, ये हो गया। अब हमें इस वाले का चाहिए तो ऊपर से आएंगे, सीधे ऊपर से, देन दिस, फिर दिस, फिर दिस। देखिए इधर 2 पंजे 10, फिर इससे स्टेप गिर जाओ, एक 10 दूनी 20, ये हो गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें इसका निकालना है तो आएंगे तो ऊपर से ही, ऊपर से आओ, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, अब कहीं झुकने लायक बचे हो, है ही नहीं है। तो आपका थर्ड स्टेप क्या हो गया, ये तो थर्ड स्टेप था, देन फोर्थ स्टेप क्या हो गया, स्ट्रेट। तो 2 पंजे 10, 10 तिया 30, ये आपका अनुपात आ गया। तो 24, 16, 20, 30 आप एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये अब ये देखेंगे हमारे चारों के चारों जो टर्म है, चारों की चारों जो संख्याएं वो किसके द्वारा विभाजित हैं। तो हमने किससे देखा, किससे कटेंगी चारों की चारों, 2 से कट जाएंगी, तो 2 का भाग दे दो सब में, 2 से कटेंगी सब। तो देखिए 12, 2 का भाग दिया 8, 10 एंड 15। तो रेशियो विल बी 12 रेशियो 8 रेशियो 10 रेशियो 15, दैट्स माय आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप स्ट्रेट, सेकंड स्टेप दिस, 2 चौक 8 दूनी 16, थर्ड स्टेप ऊपर से आए, 2 पंजे 10 दूनी 20, और थर्ड स्टेप स्ट्रेट, 2 पंजे 10 तिया 30। हमने निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। तो कितना इजी है, कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कितना आसानी से आपने एक लाइन में कर दिया, वैसे कितना बड़ा हो रहा था, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। ओके बाय, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए इधर बड़ा इजी है, बड़े आराम से किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप ही कराएंगे इसको। देखिए इधर A रेशियो B 2 रेशियो 1 है, B रेशियो C 4 रेशियो 3 है, और C रेशियो D 1 2 रेशियो 1 है। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अभी जस्ट अभी जो बताया ऐसे करेंगे हम। देखो इधर कैसे, A रेशियो B कितना है, 2 रेशियो 1, ठीक है। B रेशियो C कितना है, 4 रेशियो 3 है। देन C रेशियो D कितना है, 2 रेशियो 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A B C एंड D। मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपका डायगोनली वेरिएबल सेम होना चाहिए, B B C C कुछ भी हो सकता है। अब हमारा पहला स्टेप स्ट्रेट, सीधे चलेंगे, हमें सीधे खड़े होकर चाहिए, फिर झुकते रहिए, फिर झुकिए, फिर झुकिए, फिर झुकिए, है ना।
तो देखिए इधर इसका गुणा करते हैं, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, ये हो गया। देन सेकंड स्टेप क्या है, अब हमें पहली संख्या हमने सबको सॉल्व कर लिया, अब पहले रेशियो की दूसरी टर्म को पकड़ लेते हैं। सेकंड स्टेप यही तो है, दिस। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर ऊपर से आएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया। लास्ट स्टेप स्ट्रेट, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर क्या आएगा, 16:8:6:3। कितना आसान हो गया, कितनी जल्दी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना इजी है कि नहीं। बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर होगी। देन नेक्स्ट इज आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए इधर, अगर मैंने आपसे कहा कि 2a बराबर 3b, 5b बराबर 4c, देन c बराबर 1/2d, तो हम a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कैसे फाइंड करेंगे। बड़ा आसान है, बड़े आराम से किया जा सकता है। कैसे, देखिए इधर, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, देखिए इधर 2 गुणा a बराबर 3 गुणा b है। मैंने आपको बताया जो संख्या मैंने आपको पहली वीडियो जो डाली थी, उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। फर्स्ट पार्ट जो एनटीपीसी के लिए डाला था, कल अपलोड किया था, आप उसको पहले वॉच करिएगा। जो भी संख्या गुणा में होती है, जब दूसरी साइड में जाती है तो भाग में चली जाती है, भाग में होती है तो गुणा में चली जाती है। तो देखिए इधर b इसके नीचे आएगा, जब a के नीचे b आएगा तो 2 इसके 3 के नीचे आएगा, 2 3 के नीचे आएगा, 2 नीचे और b इसके a के नीचे आ गया। ठीक है ना, तो a अनुपात b आपका कितना आएगा, 3:2 आएगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 5b बराबर 4c है, तो b के अपॉन में c आएगा, तो 4 के अपॉन में 5 आएगा, तो b अनुपात c बराबर 4:5 है। अब c के अपॉन में d आ जाएगा, उसमें लिखा है कि c बराबर 1/2d, तो d अपॉन में आएगा। 2 को तो इधर लेके नहीं आओगे ना, क्यों नहीं आओगे, क्योंकि संख्या एक साइड जाएंगी और वेरिएबल एक साइड जाएंगे। तो हमने d को इसके अपॉन में ले लिया, तो c अपॉन d बराबर 1/2 है। तो c रेशियो d कितना है, 1:2 है। अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, a b c एंड d। तो इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला स्टेप तो स्ट्रेट, मैंने आपको क्या बोला है कि डायगोनली वेरिएबल सेम हो, तो पहला स्टेप स्ट्रेट, 3 चौक 12, 12 एकम 12। ठीक है, सेकंड स्टेप, इस रेशियो से नीचे गिर जाओ, 2 चौक 8, 8 एकम 8। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, ऊपर से आओगे नीचे, फिर इससे गिर जाओगे यहीं, 2 पंजे 10, 10 एकम 10। थर्ड स्टेप क्या है, स्ट्रेट, 2 पंजे 10, दूनी 20। तो कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया, कितने आराम से कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान है, कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कितना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d पर ये देख लीजिए चारों संख्याएं किसी से कटेंगी, हाँ जी कटेंगी। किससे कटेंगी, किसका भाग होगा इसमें, किससे कटेंगी, 2 से। सब कट रही है 2 से, तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 ढाई 20। तो हमारा जो आंसर आया, a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d कितना आया, 6, 4, 5, 10। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको बात क्लियर होगी, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं, इतना टाइम टेकन नहीं होगा, बड़ा आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि आपको उसने बोला a/3, b/5, c/2 और d/4। तो उसने पूछा है a अनुपात, b अनुपात, c अनुपात, d क्या आएगा। सबसे बड़ी बात, a अनुपात, b अनुपात, c अनुपात, d कितना आएगा। तो सीधे आपको एक तरीका बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो जो अभी अपलोड की है कल,
मैंने आपको बताया था रेशियो फर्स्ट पार्ट जो है, मैंने आपको उसको बताया था शॉर्टकट क्या है, जल्दी से हमें आंसर देना है। देखिए आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, सिर्फ ओनली 1 सेकंड। हाँ कैसे, इधर देखिए ए बी सी डी चाहिए, तो आपको करना क्या है, देखिए इधर सीधे ए के अपॉन में 3 तो 3, बी के अपॉन में 5 तो बी की वैल्यू 5, सी की अपॉन में क्या 2 तो सी की वैल्यू 2, डी के अपॉन में क्या 4 तो डी की वैल्यू 4। दैट्स माय आंसर। कितना इजी है, कितने आराम से कर लिया, आपका ये आंसर आ गया। ए के अपॉन में क्या है 3, बी के अपॉन में क्या है 5, सी के अपॉन में क्या है 2, डी के अपॉन में क्या है 4, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4। दैट्स माय आंसर। आप इसको अगर बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप 1 सेकंड में आंसर इसका दे सकते हैं। कितना इजी है, कितना आसानी से आपने कर लिया इसको। तो आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इज बड़ा इजी है। जैसे मैंने आपसे बोला ए के अपॉन में 3/2 है, बी के अपॉन में 5/4 है, सी के अपॉन में 2/1 है और डी के अपॉन में 5/3 है। अब ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो एंड हाँ, तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी हमको निकालना है। देखो इतना को इसको बहुत जल्दी कर देंगे, अगर इसको बेसिक करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो देखिएगा इधर ए की वैल्यू कितनी है, ए के अपॉन में क्या 3/2 तो ए की वैल्यू 3/2, बी की अपॉन में क्या 5/4 तो बी की वैल्यू 5/4 और सी के अपॉन में क्या 2/1 तो सी की वैल्यू 2/1, डी के अपॉन में क्या 5/3 तो डी की वैल्यू 5/3। आंसर हो गया क्वेश्चन। कितना इजी है, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अब इसको हमें सरल करना है, इजी करना है, तो इसको हम कैसे इजी कर सकते हैं। अब जो आंसर तो आ गया, अब लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। कैसे, तो जब कोई भी अनुपात भिन्न में दे दे, किस में दे दे, भिन्न ही कहते हैं ना, भिन्न में दे दे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर हम करते क्या है, जो हर होता है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का लासा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हिंदी बोल रहा हूं पूरी, लासा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लासा। तो देखिए इधर, तो हर का लासा, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 2, 4, 1, 3 का लासा कितना आएगा 12। कितना आएगा 12। तो 12 का हम सब में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। पूरा हिंदी बढ़ा रहा हूं। तो देखिए इधर 2 छिक्के 12, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 12 दूनी 24, 3 का भाग दिया 12 में 4 बार तो 4 पंजे 20। हमारा आंसर कितना आ गया 18, 15, 24, 20। ये हमारा आंसर होगा। तो कितना आसान है क्वेश्चन करना, बड़ा इजी है। ए बी सी डी का जो रेशियो आएगा 18, 15, 24, 20 आएगा। तो आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है ना। तो कितने जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप हर पूरा क्वेश्चन पूरी वीडियो वॉच करा करिए, ये नहीं है कि आपने थोड़ी देख ली फिर हटा दी, पूरी देखिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज, अगर मैंने आपसे कहा कि 3/2 A, 5/4 B, 2/3 C और 1/2 D, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो कितना टफ है। अगर इसको मैं बेसिक तरीके से करता हूं तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे, ऐसे देखिए इधर, पहले एक बात बताइए, अगर 3/2A है तो 3 को मैं नीचे ला सकता हूं, तो ये 2/3 हो जाएगा। भाई 3 कोई मल्टीपल, इसको नीचे लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैंने कहा कि 5A/4 है तो इसको मैं लिख सकता हूं, 4 को अपॉन में लिया हूं 5 को, तो 4/5 हो गया। तो वैसे ही हमको यहां करना है। देखिए इधर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A/2/3, B/4/5, 5 4 के अपॉन में, और C/3/2 और D/2 मतलब D/2/1। अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया इसको सॉल्व करने के लिए।
कंप्यूटर महोदय इसमें देखिए कि माइक थोड़ा सही है कि नहीं है उधर से। एंड अब ए की ए बी सी डी, ए की वैल्यू हमें रेशियो चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी है 2/3 है, बी की वैल्यू 4/5 है और सी की वैल्यू 3/2 है और डी की वैल्यू 2/1 है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए इधर इसका हम लासा ले लेंगे, नीचे वाले का क्या ले लेंगे? लासा। तो लासा कितना आएगा? 3 5 2 1 का, तो लासा आएगा 3 5 2 का एलसीएम 30 तो मतलब 30 का गुणा कर देंगे सारे भिन्नों में, 30 का इसमें, 30 का इसमें, देन 30 का इसमें। तो 3 का भाग दिया 10 बार गया, 10 दूनी 20, 5 का भाग दिया 24 हो गया, देन 2 का भाग दिया 45 हो गया और ये 60 हो गया। तो मेरा जो आंसर आएगा 20 24 45 60, दैट्स माय आंसर। तो आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कितना इजी है, बड़े आसानी से आपने इस क्वेश्चन को मार दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने आपसे बोला कि A/B C/D E/F इक्वल टू 2/3 है और आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात करवा रहा है कि ज्ञात कीजिए 2A प्लस 3B प्लस 5/4 मतलब D एंड ठीक है ना, एंड 2E/F इक्वल टू आंसर क्या आएगा? ठीक है। अब एक बात इसमें देखिए, इधर A/B C/D E/F सब बराबर है, ये 2/3 है। तो एक बात बताओ, यहां पे A/B C/D E/F सब 2/3 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2/3 ही आएगा। क्या आएगा? 2/3 ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये वाली बात कुछ समझ में आई होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज आपको ये रेशियो वाली बात तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। देन एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम कि मैंने आपसे कहा कि A/B 5/4 है, B/C 2/3 है और C/D 2/1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात A² और D क्या आएगा। हमसे A²D पूछा है उसने, क्या आएगा। तो देखिए इधर से गौर करिएगा इस क्वेश्चन पे। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें A/B/C/D निकालना पड़ेगा। A, B, C एंड D कैसे? डायगोनली वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रेट, 5 दूनी 10 दूनी 20। देन सेकंड स्टेप ऊपर से नीचे आते हैं, फिर यहां आते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16, या फिर आपको बताया था। फिर थर्ड स्टेप 4 3 12 दूनी 24 और फोर्थ स्टेप 4 3 12। तो ये सारी की सारी संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से, 4 से कट जाएंगी। तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 3 12। तो अनुपात क्या आ गया? 5 4 6 3 आ गया, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर होगी। बट उसने आपसे पूछा क्या है? A²D। मैंने आपको एक बात बताई है, जब कोई भी अनुपात अलग अलग, जब किसी भी अनुपात को हम अलग अलग लिखते हैं तो कुछ ना कुछ गुणांक में कोई ना कोई अक्षर जरूर देते हैं। जैसे A की वैल्यू क्या है? 5x ले लो,
4x, 6 की वैल्यू 6x और d की वैल्यू 3x। तो देखिए a की वैल्यू 5x तो 5x का होल स्क्वायर, d की वैल्यू कितनी है 3x तो 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 3x कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा 25x/3। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज आप देखते हैं मैं कितनी मेहनत करता हूं आपके साथ, तो प्लीज आपका ही सपोर्ट बनने का हक बनता है। चलिए अब चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।